गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप लोगों को आज से और स्टॉप लॉस के लिए डर नहीं लगेगा। ठीक है, आज से स्टॉप लॉस का डर पूरा ख़त्म हो जाएगा। आज से पूरा वीडियो देखिए। स्टॉप लॉस बहुत ही अच्छा चीज़ है। स्टॉप लॉस लगाने से आप लोगों का फ़ायदा ही होता है। स्टॉप लॉस से पैसा भी इनकम कर सकते हैं आप लोग। कैसे करना है वो मैं आज दिखा दूंगा। ठीक है, और स्टॉप लॉस लेके जो फियर बैठा हुआ है ना, जो डर बैठा हुआ है ना मार्केट में, वो आज से पूरा ख़त्म हो जाएगा। जो जो मेरा वीडियो देखेगा वो सबको आज से स्टॉप लॉस के लिए डर नहीं रहेगा, उल्टा स्टॉप लॉस को लाइक करने लगेगा। ठीक है, स्टॉप लॉस कितना अच्छा चीज़ है वो आज आप लोग देख लीजिए। और ये दिखाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कल कुछ लोग मेरे को व्हाट्सएप किया था और बोला था कि आप स्टॉप लॉस कैसे लगाते हो, तो दिखा दिया कि, लेकिन मेरा हम लोग का डर रहता है और जब स्टॉप लॉस हो जाता है हम लोग डरते हैं और स्टॉप लॉस बढ़ा लेते हैं। जब मार्केट नीचे आ जाता है कि ऊपर चला जाता है तो क्या होता है, स्टॉप लॉस बड़ा करते चला जाता है। ठीक है, तो ये कभी करना नहीं। ये करने से और भी आपका लॉस ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों का उपकार के लिए बना रहा हूँ। आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को फ़ायदा होगा और स्टॉप लॉस से भी आप लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। वो आप देख लीजिए, ये यूनिक स्ट्रैटेजी है, ये कभी कोई नहीं बोला है। मान लीजिए आज वीडियो बना दूंगा, उसके बाद कोई कोई बना सकता है, लेकिन आज तक कोई नहीं बोला है। मैं बोल देता हूँ और लॉजिक लेके मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आप लोगों को पूरा दिखा दूंगा। और आज से मैं बोलता हूँ, आज से आप लोग स्टॉप लॉस के लिए कोई डरेंगे नहीं आज से। ठीक है, तो पूरा वीडियो वॉच कर लीजिए। आपका ज़रूरत है तो कर लीजिए, नहीं तो आपका मैटर है। और दूसरा है कैसे मार्केट का अंदर स्टॉक को चयन करना है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे टारगेट को फिक्स करना है। इसके लिए मैं काली वीडियो बनाया था, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा उसका लिंक। आप चाहे तो देख लीजिए, और जो देख लिया तो देख लिया, ठीक है। जो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा। तो देखिए, स्टॉप लॉस क्या चीज़ है। स्टॉप लॉस आपका जो लॉस है वो स्टॉप करने के लिए, वो नाम में लिखा हुआ है स्टॉप लॉस। ठीक है, आपका जो लॉस है वो लॉस आपका स्टॉप करने के लिए ये स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है सबको। ठीक है, चाहे आप इंटरडे में कीजिए, चाहे आप पोजिशन में कीजिए, चाहे आप स्विंग ट्रेड कीजिए, चाहे आप ऑप्शन में कीजिए, चाहे आप फ्यूचर में कीजिए, कोई भी ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस मस्ट है। और स्टॉप लॉस का सही यूज़ आप करेंगे तो आप लोगों को स्टॉप लॉस से फ़ायदा होता है। ये मैं दिखा देता हूँ। तो इसका पहला कंडीशन यही होता है स्टॉप लॉस का, कि एक ही कंडीशन है। ठीक है, एक ही शर्त लेके आप काम करोगे तो आपका स्टॉप लॉस से फ़ायदा होगा। वो शर्त क्या है, आप कभी भी इन्वेस्ट करोगे कोई भी स्टॉक में, चाहे इंडेक्स में, चाहे कोई भी, आप एक अमाउंट लेके इन्वेस्ट करोगे। मतलब मान लीजिए आप 1 लाख एक बार में आप 1 लाख का इन्वेस्ट करते हो, तो 1 लाख ही कीजिएगा बार बार। मान लीजिए आप कोई भी स्टॉक में 10,000 अगर इन्वेस्ट करते हो तो 10,000 ही कीजिएगा, हर बार 10,000 कीजिए। ये सिर्फ एक ही कंडीशन ही है। ये नहीं आज मार्केट ऊपर चला जा रहा है और मैं कूद गया, मेरा 10,000 लगाना था, मैं 20,000 लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया। कोई आज 5 लाख लगाता है, वो आज ठीक है, आज उसका मन हुआ कि हाँ मार्केट ऊपर जाएगा और 7 लाख लगा दिया। ऐसे करने से ये स्ट्रेटजी काम नहीं करेगा। आप मन में ऐसा स्ट्रेटजी लेके काम कीजिए, देखिए आपका कितना प्रॉफिट होता है। और ये मैं आज लॉजिक के साथ बोल देता हूँ। ठीक है, देखिए मैं जब आपको स्टॉक देता हूँ, मैं हर दिन आपको 2-3 स्टॉक देता हूँ, उसका जो स्टॉप लॉस और टारगेट वो मैं फिक्स करके देता हूँ, आप लोगों का प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए लाइव मार्केट में आकर यूट्यूब में मैं देता हूँ, हर दिन देता हूँ, 2-3 करके मैं देता हूँ। और आज तक मेरा कभी भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। इंट्राडे में कभी भी मैं कोई भी स्टॉक मेरा हिट नहीं हुआ है अभी तक, जो मैं यूट्यूब में डाला हूँ। इसका मतलब नहीं है बाद में नहीं होगा, लेकिन हो सकता है। और लेकिन कभी भी आज तक हुआ नहीं, आप लोग चेक कर लीजिए। और जो रेगुलर हो वो तो जानते ही है, मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। अच्छा, दूसरा बात देख लीजिए, आप लोग ख्याल कीजिएगा, मैं जब स्टॉक देता हूँ, नहीं तो मैं खुद जब स्टॉक का अंदर ये करता हूँ, ट्रेड करता हूँ, तो मेरा टारगेट और स्टॉप लॉस में कम से कम 1:1 हर टाइम, कम से कम फर्स्ट टारगेट जो रहता है ना, पहला टारगेट जो रहता है उसका स्टॉप लॉस का कम से कम 1:1 मेरा रहेगा ही रहेगा।
टारगेट 1:1 और स्टॉप लॉस 1:1, मतलब टारगेट और स्टॉप लॉस 1:1 रहेगा। मतलब देखिए इधर देखिए, मैं इधर लिया था, ये अदानी पोर्ट काली लिया था, आप लोगों को दिखा दिया और वीडियो में भी दिखा दिया, आप लोगों को भी ये दिया था। देखिए ये मेरा पहला टारगेट 5 रुपये का था, दूसरा टारगेट 4 रुपये का था, तो ये 1:1 से भी ज़्यादा मेरा टारगेट है। दूसरा देखिए, मैंने अदानी पोर्ट इंडसइंड बैंक को लिया था, इधर ही लिया था। इधर मेरा एक्चुअली सपोर्ट था 10,011 में, और मेरा स्टॉप लॉस था 10,011 और 1,006। तो ये मेरा 5 रुपये का था स्टॉप लॉस और 9 रुपये का था मेरा टारगेट। लेकिन क्या हुआ, जब मार्केट ऊपर गैप अप हुआ था तो मैंने सोचा मार्केट ऊपर चला जाएगा, तो मैं तुरंत इसको वेट नहीं किया रिटेस्ट करने के लिए, मैं तुरंत इधर ही एग्जीक्यूट कर लिया था मार्केट के अंदर। ठीक है, ट्रेड ले लिया था और मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, और मेरा स्टॉप लॉस यही था, फिक्स था। अगर इधर आ जाता स्टॉप लॉस तो मैं डरता नहीं, स्टॉप लॉस हिट हो जाता, को मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉप लॉस हिट होने से भी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो मैं दिखा देता हूँ। तो जब मैं कैलकुलेशन किया, ये मेरा टारगेट 7 रुपये आ रहा है, आप स्टॉप लॉस भी 7 रुपये, मतलब 1:1 ही आ रहा है, तभी मैं कूद गया इसके अंदर। ठीक है, ट्रेड कर लिया। कल ये मैं लाइव में भी दिखाया था, और कल वीडियो डाला था, परसों जो डाला था उसमें भी दिखाया था। और मैं एग्जाम्पल तक जो ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ठीक है, ये उदाहरण दे रहा हूँ। देखिए ये कुछ दिन पहले आप लोगों को दिया था, बहुत दिया था, याद नहीं है सब, लेकिन जो मैं मेरे को याद है, ज़्यादा फ़ायदा दिया है मेरे को, वही मैं मतलब माइंड में है, जो मेरे को याद है वही दिखा रहा हूँ। देखिए ये वोल्टेज दिया था 31 मई को, एक क्यों दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा बड़ा आपको टारगेट दिया था। देखिए ये 5 सेल के लिए दिया था, 5 रुपये का आपका स्टॉप लॉस था, 12 रुपये का टारगेट था। ये भी आज इधर दिया था, आपको बोला था जब ये रिटेस्ट करने आएगा, ज़रूर आएगा रिटेस्ट करने, ऐसे करके बोला था। वीडियो देख लीजिए 31 में लाइव मार्केट में, जब आएगा तो आप तुरंत सेल के लिए सेल कीजिए, गुड बाय कीजिए, नहीं तो इंटरडे में सेल कीजिए, और आपका टारगेट 1003, और देखिए 1003 आ गया। तो ये सब मैं क्यों दिखा रहा हूँ, ये सब इसीलिए दिखा रहा हूँ। आप एक चीज़ गौर कीजिए, मेरा टारगेट और स्टॉप लॉस कभी भी 1:1 के ऊपर रहेगा, नीचे नहीं रहेगा। ये भी आप ये क्लियर कर लीजिए। ये जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे, आपका कभी भी फ़ायदा नहीं होगा। आपका स्टॉप लॉस बड़ा होगा और टारगेट छोटा होगा, तो हर टाइम आपका लॉस होगा। तो ये है। अच्छा, दूसरा है, मान लीजिए इस तरीके से आप काम करोगे तो आपका लॉस होगा, तो क्या हो सकता है। देखिए आप देखिए, असली मज़ा अभी आएगा। देखिए मान लीजिए आप एग्जाम्पल 1, ठीक है, एग्जाम्पल 2, मान लीजिए आप वीक में 5 दिन होता है, 5 दिन ट्रेड होता है। आप एक एक दिन में 2-2 करके ट्रेड लेते हैं, तो वीक में आप कितना ट्रेड लेते हैं, 10, ठीक है। तो 10 में से आप अगर 7 प्रॉफिट में जाओगे और 3 अगर लॉस में जाओगे, और 1 को 1:1 को अगर 10% मान लीजिए, मतलब 10% प्रॉफिट 10% लॉस, ठीक है। ऐसा हिसाब से कोई 5% करता है, कोई 2% कर सकता है, मैं 10% मान के ही चलता हूँ। और ये 10% कैसे एक दिन में प्रॉफिट होता है, मतलब जो पैसा आप इन्वेस्ट करोगे उसका 10% टारगेट कैसे रखना है, इसके लिए मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा। 10% के नीचे टारगेट ही नहीं आएगा, ठीक है, टारगेट आपका 10% नहीं आएगा, एकदम इजी प्रोसेस है। उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, आप लोग चाहे तो मैं बना दूंगा, ठीक है। और ये कोई बड़ा बात नहीं है 10% टारगेट, आप सुन के ही हैरान मत हो जाइएगा। कोई 5% रखता है, 2% रखता है, मैं बोलता हूँ 10, आप जो इन्वेस्ट करेंगे इंटरडे में उसका 10% लेना कोई बड़ा बात नहीं है, चाहे ऑप्शन में कीजिए चाहे इंटरडे में कीजिए, ठीक है, वो अलग बात है, उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। तो देखिए ये मान लीजिए ये आपका क्या है, प्रॉफिट 7 दिन हुआ है, लॉस 3 दिन हुआ है, ठीक है, मतलब 7 जो ट्रेड लिया आपका प्रॉफिट हुआ है, लॉस 3 ट्रेड में हुआ है। तो आप अगर ये 10% लॉस एंड प्रॉफिट लेके 1:1 में अगर काम करोगे, मान लीजिए 2 दिन आपका जो जैसे मैंने दिया था 1:2, 2 दिन आपका 1:2 टारगेट हुआ है, 2 दिन आपका 1:5 टारगेट हुआ है, 2 दिन 1:15 का टारगेट हुआ है, 3 दिन आपका 1:1 टारगेट को हिट किया है। तो आपका टोटल प्रॉफिट हुआ है 100%, और 3 दिन आपका लॉस हुआ है, तो 10% करके लॉस हुआ है, तो टोटल लॉस हुआ है 30%।
तो टोटल आपका ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखा रहा हूँ, टोटल आपका मान लीजिए 10 में से आप 7 को भी आप मतलब राइट होंगे, ठीक है, 7 में से भी आप प्रॉफिट कमाओगे, तब भी आपका 70% वीक में आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है, आपका प्रॉफिट होगा ही होगा। ये एक्सट्रीम जब होता है तब होता है, या अगर आपका 8 दिन 8 ट्रेड अगर होता है, 80% अगर आप एक्यूरेसी होता है, तो इधर 2 होगा, तब भी आप लोगों का और भी प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो मान लीजिए आप 7 दिन ही कर सकते हैं और 3 दिन आपका लॉस होता है, 3 बार आपका लॉस होगा, 7 बार आपका लाभ प्रॉफिट होगा। तो इसमें आपका 70% हिसाब कर लीजिए, 70% आता है आपका प्रॉफिट। अच्छा, मान लीजिए एग्जाम्पल 2, दूसरा तरीका मान लीजिए कि आपका 6 दिन आपका प्रॉफिट होता है, 4 दिन आपका लॉस होता है। 6 दिन में आपका 2 दिन 1:2 टारगेट हिट करता है, 2 दिन आपका 1:15 में हिट करता है, मतलब देर, और 2 दिन आपका 1:1 में हिट करता है, ठीक है। ये 10% को आप 1 मान के चलिए, ठीक है। तो आपका 90% प्रॉफिट होता है और आपका 4 दिन लॉस होता है, 4 × 10 = 40% आपको लॉस होता है। तो आपका कुल मिला के ये वीक में आप अगर 6 ट्रेड में लाभ करते हैं और 4 ट्रेड में लॉस करते हैं, तो आप लोगों का प्रॉफिट होता है 50%। जो पैसा आप लगाएंगे उसका 50% आप लोगों का प्रॉफिट होगा। अगर आप 6 ट्रेड में भी प्रॉफिट करेंगे, 4 ट्रेड में भी लॉस करेंगे, ठीक है। ये इतना क्लियर हो गया। तो ये तो कर ही सकते हैं। हर रोज़ देखिएगा सब बोलते हैं मेरा तो 90% एक्यूरेसी है। 90% जो एक्यूरेसी होगा ना उसका वो बहुत है। 90% जो अरब खरबपति बन जाएगा, ठीक है। करोड़पति बनने से उसका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जिसका 90% एक्यूरेसी होता है। आप अगर 70% आपका एक्यूरेसी आएगा ना, मतलब आप 7 ट्रेड लोगे, उसके अंदर अगर सही तरह से अगर 7 आपका टारगेट हिट करेगा, तो आप लोग हर हफ्ता 70% कमा सकता है पैसा। ये हो गया एग्जाम्पल 1 2। अच्छा, सोचिए इससे भी खराब हाल आपका है। आप लोग 50-50, मतलब 5 दिन आपका प्रॉफिट होता है, 5 दिन आपका लॉस होता है, और आप उतना एनालिसिस करना नहीं जानते, छोटा मोटा एनालिसिस करते हैं, उतना आपका नॉलेज नहीं है, तो आप 1:2 खूब कम ही लगाता है, ठीक है। आप कम ही टारगेट आपका हिट होता है। तो इधर देखिए मैं 1:2 आपका एक ही रखा हूँ। 1:2 आपका 5 दिन के अंदर, ठीक है। 1:2 आपका 1 दिन आएगा, 2 दिन आएगा 1:15 और 2 दिन आएगा 1:1 के नीचे तो आप कभी भी टारगेट रखना ही नहीं, ठीक है। और ये 1:15 1:2 हरदम होता है, हरदम टारगेट हिट करता है। क्यों होता है? जब आपका पहला टारगेट, मान लीजिए दिखा देता हूँ, मान लीजिए इस वाला को देखिए, ये अगर पहला टारगेट देखिए 5 और 12 ये टारगेट हिट हुआ था। ये मैं लाइव मार्केट में दिया था, मैं खुद भी किया था, आप लोगों को भी दिया था। इस देख लीजिए, देखिए 1:2 से भी ज़्यादा है, 1:25, हाँ 1:25 के करीब आया है। और कभी कभी क्या होता है, ये पहला टारगेट करके दूसरा टारगेट भी हिट होता है। जैसे देखिए ये देखिए, ये मैंने लिया था, ठीक है, 5 रुपये में काट दिया। दूसरा टारगेट हिट होता है, तीसरा टारगेट हिट होता है, तब क्या होता है आप 1:1 के ऊपर, लेकिन ये पहला टारगेट आपको 1:1 के नीचे रखना ही नहीं है, ठीक है। दूसरा टारगेट हिट होगा, तीसरा टारगेट हिट होगा, तब देखिएगा 1:15 1:2 1:3 भी हो जाएगा एक दिन में, ठीक है। तो ये नहीं है कि 1:1 नहीं, 1:2 बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन मान के चलिए आप उतना एनालिसिस नहीं कर पाते, डरते हैं, तो इसीलिए आप 1:2 एक दिन कीजिए, 1:15 एक दिन प्रॉफिट हुआ, 2 दिन हुआ, और 2 दिन आपका 10% के नीचे तो आपका स्टॉप लॉस रखना ही नहीं है। और आपका लॉस हुआ है स्टॉप लॉस 50%, 5 दिन आपका लॉस हुआ, 5 दिन आपका प्रॉफिट हुआ। तो टोटल देखिए आपका 70% प्रॉफिट हुआ, 50% आपका लॉस हुआ। तो क्या हुआ, उसका मतलब आपका इस वीक में अगर आप 5 ट्रेड में लॉस करते हैं, 5 ट्रेड में प्रॉफिट करते हैं, तब भी आपका 20% का प्रॉफिट होता है। अगर ये लॉजिक लेके आप काम करोगे, अगर मान लीजिए 10 ट्रेड नहीं मिलता है, 5 ट्रेड मिलता है, 2 ट्रेड मिलता है, 3 ट्रेड मिलता है, तब भी अगर 5 × 5 5 अगर होगा, मतलब 5 दिन आप लॉस, 5 दिन आप प्रॉफिट लेकर करोगे, तब भी आपका 20% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। मान लीजिए इससे भी खराब पोजीशन आपका है, आप 4 दिन प्रॉफिट करते हैं, 6 दिन लॉस करते हैं,
4 दिन में एक दिन आपका 1:2 होता है, 2 दिन आपका 1:15 होता है, एक दिन आपका 1:1 होता है, मतलब 60% का आपका प्रॉफिट होता है। 6 दिन आपका लॉस होता है, 6 इंटू 10% इज इक्वल टू 60% आपका लॉस होता है और 60% आपका प्रॉफिट होता है। तो देखिए एक वीक में अगर 10 ट्रेड लेंगे, 4 आपका लॉस होगा, 4 आपका प्रॉफिट होगा, 6 आपका लॉस होगा, तब भी आपका नो लॉस नो प्रॉफिट में जाएंगे, तब भी आप लोगों का नो लॉस नो प्रॉफिट। सिर्फ आप एक काम करना है आप लोगों को, ये जो स्टॉप लॉस और ये जो लगाना है ना, ये मैं कभी भी आप लोगों को देता हूँ। देखिएगा मैं कभी भी पहला टारगेट 1:1 के ऊपर देता हूँ, 1:2 नीचे के कभी भी नहीं देता। मैं ट्रेड भी नहीं लेता, भले ही मैं सारा दिन चुपचाप बैठ रहा हूँ। देखिए ये होता है, मैं कभी देख लीजिए, और मैं इतना दिन भी बहुत सारा स्टॉक दिया है आपको, और एक भी स्टॉक अभी तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, और मेरा पहला टारगेट हरदम 1:1 के ऊपर ही रहेगा। और एक चीज़ करना है कि आप लोग जब भी इन्वेस्ट करोगे, मतलब ये 10 ट्रेड, मान लीजिए आप वीक में 10 ट्रेड करते हैं, तो एक ट्रेड में आप अगर 1 लाख रुपए लगाएंगे तो 10 ट्रेड में आपको 10 लाख ही लगाना है, मतलब एक ट्रेड में 1 लाख तो दूसरा ट्रेड में भी 1 लाख। ऐसा नहीं है आप सोच लिए, आपका मन में आ गया कि ठीक है आज मार्केट जाएगा मैं लगा देता हूँ आज 5 लाख, ऐसा करना नहीं है। जो 10,000 लगाता है 10,000 ही लगाएगा हर ट्रेड में, तभी ये एग्जाम्पल मैं जो दे रहा हूँ ना, और ऐसे ही पैसा कमाना पड़ता है। ये स्टॉक मार्केट में उतना ईजी नहीं है कमाना, आपके लिए बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये मैं खुद से करता हूँ और इसी हिसाब से मैं काम करता हूँ। ये मेरा सीक्रेट है, आज तक कोई नहीं ये सीक्रेट बोलेगा। देखिए सब बोलेगा कि आप 90% एक्यूरेसी, 90% एक्यूरेसी, इसी हिसाब से कोई 90% एक्यूरेसी में काम करेगा ना, तो करोड़पति बनने में 1 महीना लगेगा, 1 महीना। अगर कोई 10 लाख लेके काम करेगा तो उसका करोड़पति बनने में 1 महीना लगेगा, ठीक है, अगर कोई 90% उसका एक्यूरेसी होता है तो। इसी हिसाब से पेशेंस के साथ आप काम करोगे तो, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ जिसके पास 10,000 है, 12,000 है, 15,000 है, वो छोटा छोटा ट्रेड लीजिए और पहले से फिक्स्ड कर लीजिए, मेरा यही टारगेट है और यही मेरा ये। अगर मेरा टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ये फिट नहीं बैठता है, मेरा जो शेड्यूल है उसको अंदर जो फिट नहीं बैठता है, तो मैं ट्रेड लूँगा ही नहीं यार, मैं चुपचाप बैठा रहूँगा। नो ट्रेड भी एक ट्रेड होता है। मान लीजिए आपके पास 10,000 है और आप 10,000 रुपया लगा दिया और आपका 2,000 का लॉस हो गया, तो 2,000 का घाटा हो गया, तो आपका कितना हुआ, कुल मिला के आपका अमाउंट कितना रहेगा, 8,000, 8,000। लेकिन मान लीजिए आप उस दिन देखे आपका विपरीत जा रहा है सब, आप चुपचाप बैठ रहा, तो क्या हुआ, आपका 10,000 10,000 रहेगा। तो देखिए आप नो ट्रेड किया तब भी आप 2,000 रुपया कमाया, ठीक है। तो ऐसे पेशेंस के साथ काम कीजिए और स्टॉप लॉस के साथ डरिएगा मत। स्टॉप लॉस अगर सही तरह से आप अगर स्टॉप लॉस लगाओगे ना, मान लीजिए इधर मेरा स्टॉप लॉस अगर लग जाता, कल देखिए, कल मैं दिखा रहा था एक सही मेरा वो एक फॉलोअर ने मेरे को किया था कि आपका अगर स्टॉप लॉस लग जाता तो इधर ये वाला मैं पूछा था, सर आपने 9:15 में लिया था, मार्केट तो नीचे आ गया था, अगर इस जगह स्टॉप लॉस लग जाता तो अपना लग जाता तो लग जाता, मेरा लगने से क्या होता है, एक दिन मेरा लॉस हो जाता। मान लीजिए मैं 10 ट्रेड लेता हूँ तो एक ट्रेड मेरा अगर लॉस होता तो होता, मेरा तो टारगेट फिक्स्ड है ना, और ये आएगा नहीं मैं जानता हूँ। फिर भी अगर कभी कभी मार्केट विपरीत दिशा में चला जाता है, ये कोई नहीं बोल सकता मैं 100% राइट हूँ, कभी कभी चला जाता है, और ये आपको भी मानना पड़ेगा। आप सब कुछ देखोगे सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, तभी भी कभी कभी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और स्टॉप लॉस एकदम आप माइंड में सेट करके रखिएगा, ये स्टॉप लॉस होगा तो होगा, मैं काटूंगा नहीं, या तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा या तो मेरा टारगेट हिट होगा, ये दोनों का बीच का कोई रास्ता नहीं है। हाँ अगर मान लीजिए 2-2:30 बज गया, ठीक है, तब आप लोग छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाइए, लेकिन उससे पहले आप ये ऐसा मत कीजिएगा। आप जब भी आप लोग क्या करते हैं मालूम है, मान लीजिए इधर 5 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाया, इधर ही कर लीजिए, मेरा ही जो एग्जांपल है, मान लीजिए मैं इधर ट्रेड लिया था 10-13 में मैं ट्रेड लिया था, मतलब 1,013 में ट्रेड लिया था, मार्केट फिर नीचे आ गया, तो नीचे जब आया लगभग 8 के करीब आ गया था, 8 के करीब आ गया था, हाँ, तो मेरा 5 रुपया घट रहा था, ठीक है, एक ट्रेड में मेरा 5 रुपया घट रहा था, मतलब एक
एक क्वांटिटी में मेरा 5 रुपया घट रहा था। अगर कोई और होता ना तो काट देता, अरे बाबा इतना ये हो रहा है, लॉस हो रहा है। लेकिन ये नहीं करना है आपको, या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट हिट होगा। दूसरा है, मान लीजिए जब ऊपर चलता है ना, जब ऊपर चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है, आप लोग तब पेशेंस नहीं रहता है, काट देते हैं। 2 रुपया 3 रुपया जो मिलता है ले लो, ऐसा कभी नहीं करना। दो पहले से टारगेट आप ऑप्शन में कीजिए, चाहे स्विंग ट्रेड कीजिए, चाहे इंटरडे कीजिए, चाहे पोजिशनल कीजिए, चाहे कोई भी कीजिए, लॉन्ग ट्रेड कीजिए, शॉर्ट ट्रेड कीजिए, आपका टारगेट फिक्स्ड होना चाहिए। टारगेट और स्टॉप लॉस फिक्स्ड होना चाहिए। एक मात्र एक कंडीशन में आप कर, मान लीजिए कोई न्यूज़ आ जाता है, कोई बुरा न्यूज़ आ जाता है, कोई अच्छा न्यूज़ आ जाता है, आपका विपरीत दिशा में चला जाता है, तब अलग मैटर है। और नहीं तो टाइम ख़त्म हो जाए, मतलब 2 बज गया, 3 बज गया, टाइम ख़त्म हो जाए, तब आपका टारगेट काट देना है। टारगेट स्टॉप लॉस तब आप काट सकते हैं। लेकिन उससे अलावा आप कभी भी पहला जो टारगेट है शुरू और थोड़ा एनालिसिस कीजिए। पहला दिन जो मार्केट जब क्लोज हो जाता है ना, उससे जो पहला दिन है, थोड़ा खुद से एनालिसिस कीजिए। खुद उसी दिन ही आप जो स्टॉक में काम कीजिएगा उसका टारगेट और स्टॉप लॉस, मैं बार बार बोल रहा हूँ, टारगेट स्टॉप लॉस फिक्स करके काम कीजिए। किसी का बात नहीं सुनेंगे। मेरे जैसा ट्रिपर बहुत लोग हैं, ट्रिप देके चला जाएगा, ठीक है, आपको कोई ट्रेड नहीं करवाएगा। मैं भी बोल सकता हूँ, कल ले लीजिए, कल हो जाएगा डबल, परसों हो जाएगा ट्रिपल, कल रॉकेट हो जाएगा, उस दिन फट जाएगा, ये गुब्बारा फट जाएगा, ये मेरा क्या जाता है बोलने से, मेरा क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है, आपका भी पैसा जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ आप लोग खुद एनालिसिस कीजिए। मैं इधर फ्री में टेक्निकल सब सिखा दूंगा, जो मैं जानता हूँ। मैं ये नहीं बोलता हूँ मैं 100% जानता हूँ, इतना साल मेरा हो गया मार्केट के अंदर, सब में प्रैक्टिकल, मतलब देखिए, आप प्रैक्टिकल जब तक नहीं करोगे, जितना भी किताब पढ़ लो, जितना भी यूट्यूब देखो, जितना भी वीडियो देखो, जितना भी एनालिसिस करो, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आपका दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा। आप खुद से ही तब करना चालू करोगे। अगर जितना दिन आप टिपर के साथ चलोगे ना, जैसे मेरा जैसे टिपर बहुत है, मैं बोल देता हूँ ये ले लो, ये लो, लेने से पहले आप खुद भी विचार कीजिए ये लेना ठीक है कि नहीं है। क्योंकि पैसा जाएगा तो आपका जाएगा। स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं जाएगा, अगर नहीं जाता है तब भी मान लीजिए वो प्रॉफिट है। ठीक है, यह भी एक ट्रिक है। मैं धीरे धीरे आपको सब टेक्निकल जैसे सिखा दूंगा। और ये देखिए 1:10%, मतलब ये जो 10% आप एक दिन में जितना पैसा लगाओगे उसका 10% प्रॉफिट और 10% लॉस कैसे रखना है। मतलब 10% प्रॉफिट, चाहे 10,000 लगाए, चाहे 15,000, चाहे 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी लगाए, उसका एक दिन में 10% प्रॉफिट कैसे होता है, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। आप लोग अगर चाहें तो व्हाट्सअप कीजिए, नहीं तो कमेंट में लिखिए, मैं ट्राई करूंगा ये वीडियो बनाने के लिए। और मैं बहुत सारा टेक्निकल एनालिसिस आपको दिखा दूंगा और स्ट्रैटेजी दिखा दूंगा। आप उसी हिसाब से काम कीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। आपको पैसा देने का किसी का दरकार नहीं, किसी को पैसा देकर सीखने का, हाँ सीख सकते हो, अलग मैटर है। लेकिन मैं बोलता हूँ यही देखेंगे 2-3 महीना में मैं दिखा दूंगा आप लोगों को, तो देखिएगा आप लोगों का बहुत इम्प्रूव हो जाएगा सब कुछ में। तो मेरा डिस्क्लेमर सुन लीजिए, मेरा व्यू के ऊपर आप कभी भी ट्रेड मत कीजिए, आप खुद एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ट्रेड कीजिए। आपका लॉस एंड प्रॉफिट का रिस्पॉन्सिबल मेरा चैनल और मैं नहीं हूँ, इसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल है। ओके, थैंक यू।